हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक स्टडी क्लासेस में संख्या पद्धति का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों। तो हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों, 100% थी। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है दोस्तों। तो इसमें मान लेंगे 100% छात्रों की संख्या थी दोस्तों। तो 100% में कितनी बढ़ गई दोस्तों, 20% बढ़कर 66 हो जाती है। मतलब 100 में 20% बढ़ी तो कितनी हो जाए दोस्तों, 120%। तो 120% की छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 66। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो प्रारंभिक संख्या हमने 100% मानी है, तो 1% का निकाल लेंगे पहले तो हम। तो 1% का क्या हो जाए दोस्तों, 66 बटे 120। 120 का भाग चला जाएगा तो 1% छात्रों की संख्या निकल जाएगी। तो अब हमें निकालनी है 100% छात्रों की संख्या। 100% छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर 66 बच्चे कितने कर देंगे दोस्तों, 120। और गुणित में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 100। क्वेश्चन को समझना। अब इसको हम काट देंगे दोस्तों। तो शून्य से शून्य कटे जाएंगे दोस्तों। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 12, और 2 एकम 2, और 2 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 10। मतलब 100% छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 गुणित 5। मतलब 11 अपना हो जाएंगे दोस्तों 55। तो 100% छात्रों की संख्या कितनी हो जाए दोस्तों, 55। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। प्रारंभिक संख्या कितनी थी दोस्तों, 55 थी। फिर बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, 66 हो गई थी। इसी प्रकार दोस्तों संख्या पद्धति में अगला क्वेश्चन है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है दोस्तों। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मान लेंगे वह संख्या क्या है दोस्तों, एक्स है। तो हमने संख्या को क्या मान लिया दोस्तों, एक्स। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, मतलब एक्स में 21 को जोड़ा जाए, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है दोस्तों। तो वह अपनी तिगुनी, मतलब संख्या की तिगुनी क्या हो जाए दोस्तों, 3x। क्योंकि संख्या को माना था हमने x, और 7 कम हो जाती, तो हमने 7 कम कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर x का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का x, मतलब 3 में से 1 जाएंगे तो 2x बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर 7 का पक्षांतर होगा तो प्लस में पहुंच जाएगी दोस्तों। तो 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 28। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर दो क्या है दोस्तों, गुणा में, तो यहाँ पर भाग में पहुंच जाएगा दोस्तों 2। तो 2 का 28 में भाग जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 एकम 2, और 2 को 8। मतलब एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 14। तो इसका 14 सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। वह संख्या कितनी है दोस्तों, 14 संख्या है। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है दोस्तों। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मान लेंगे वह संख्या क्या है दोस्तों, एक्स। तो संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या का तुगना दोस्तों। तो संख्या का तुगना 3x कर देंगे दोस्तों। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, इस संख्या के 3/5 से 60 देखे दोस्तों। तो इस संख्या, मतलब संख्या का 3/5, मतलब 3/5 एक्स हो जाए दोस्तों, से 60 देखे। तो हमने 60 अधिक कर दिया। अब क्वेश्चन को समझना। तो इसका यहाँ पर पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x माइनस 3/5x बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 60। अब यहाँ पर पात्री हो जाएंगे दोस्तों 15x माइनस 3x बट्टे में 5 गुणे बराबर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 60। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 12x बचेंगे। और यहाँ पर 60 में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 5 छक्का हो जाएंगे दोस्तों 30, मतलब 300 आ जाएंगे दोस्तों। तो अब x में x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 300/12। हम 12 का भाग दे देंगे दोस्तों। तो 12 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 24। कितने बचे दोस्तों, 6। और 12 पंच हो जाएंगे दोस्तों 60। मतलब एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया दोस्तों। एक्स का मान 25 आ गया। और हमने वह संख्या क्या मानी थी दोस्तों, एक्स मानी थी।
तो हमें x का मान कितना आ गया दोस्तों 25। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। बाई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 25 संख्या हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा संख्या पद्धति में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या है दोस्तों। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये अलग क्वेश्चन है, इसमें हम संख्या को x नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है दोस्तों तो मान लेंगे वह संख्या क्या है दोस्तों 31 से उतनी बड़ी है। तो 31 से उतनी बड़ी है और 75 से उतनी छोटी है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 75 से हमने छोटी कर दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है तो 31 से हमने उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। मतलब मान लेंगे संख्या क्या है दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी लिख लेंगे दोस्तों क्योंकि दोनों संख्याएं हैं दोस्तों। मतलब 31 में x जोड़ देंगे तो भी संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों, और 75 में से x घटा देंगे तो भी संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 31 से जितनी बड़ी है और 75 से उतनी छोटी है दोस्तों। तो हमने 75 से उतनी छोटी कर दी। अब यहाँ पर x का पक्षांतर होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर 75 माइनस कितने हो जाएंगे दोस्तों 31। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाए दोस्तों, x का मान हो जाए दोस्तों यहाँ पर 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेंगे दोस्तों, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और बट्टे में 2 आ जाएंगे दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 मतलब 22 आ गया दोस्तों। अब ये आ गया दोस्तों x का मान। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है दोस्तों, मतलब जितनी 75 से छोटी है, तो ये वह संख्या क्या है दोस्तों 31 से बड़ी है दोस्तों, मतलब इसका मान तो आया 22। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ हम संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इसमें x संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है। क्योंकि इसमें दिया कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, मतलब वह संख्या 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है दोस्तों उतनी। तो यहाँ पर वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक हल कर लेंगे। जैसे 31 प्लस x है तो 31 x का मान क्या रख देंगे दोस्तों 22 रख देंगे। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 और 1 3 और 3 और 2 5, मतलब वह संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 53 हो जाएगी दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 53 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, वह संख्या 31 से उतनी बड़ी है, मतलब 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है। तो 53 वह संख्या जो 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है, और दोनों बराबर होंगे। मतलब जैसे 31 प्लस x मतलब 53 हो रहे। इसी प्रकार यहाँ पर 75 में से 22 जाएंगे तो भी 53 बचेंगे। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों संख्या पद्धति में 5वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 373 पी 4 से विभाजित है तो पी का मान क्या है दोस्तों। तो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें क्वेश्चन को समझना, हमें पी का मान ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 373 पी, और ये पूर्णतः विभाजित है, मतलब पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों इसमें। अब क्वेश्चन को समझना, पहले तो इसमें कितने का भाग जाएगा दोस्तों, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32 और 4 नाम हो जाएंगे दोस्तों 36। तो 9 बार में जाएगा दोस्तों, 4 नाम हो जाएंगे दोस्तों 36। तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों 1 बचे। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 3 आ जाएंगे दोस्तों। अब 4 दूनी यहाँ 4 3 हो जाएंगे दोस्तों 12, 4 3 हो जाएंगे दोस्तों 12। अब यहाँ पर कितने बचे, एक फिर से बचे। अब क्या आ गया दोस्तों पी। अब पी की जगह पर क्या रखें कि पूरा पूरा भाग चला जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 4 दूनी यहाँ 4 3 12, तो यहाँ पर पी की जगह 2 भी रख सकते, 4 3 12 हो जाएंगे दोस्तों, तो भी पूरा भाग चलेगा जाएगा। और 4 3 12 4 चौको 16, और पी की जगह पर 6 भी रख सकते, तो 4 चौको 16 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक तो है ही, और 4 5 6 20 मतलब जीरो नहीं आएगा दोस्तों। पी का मान 0 से 9 के बीच में रखा जाना था तो दोस्तों। तो यहाँ पर पी का मान हम 2 भी रख सकते तो भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगी, और 4 3 12। और पी का मान 6 भी रख सकते हैं, 4 चौको 16 मतलब 16 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा दोस्तों। मतलब पी का मान हम क्या क्या रख सकते हैं दोस्तों, 2 भी रख सकते और 6 भी रख सकते हैं। तो पी का मान 2 भी रख सकते और 6 भी रख सकते। तो
सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। पी का मान क्या होगा दोस्तों, 2 या 6 होगा दोस्तों, क्योंकि 2 भी रखेंगे तो भी पी का मान 2 रखेंगे तो भी पूर्णतः विभाजित होगी, और 6 रखेंगे तो भी पूर्णतः विभाजित होगी 4 से। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठवां संख्या पद्धति का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 142 एन 12 से विभाज्य है तो एन का मान क्या होगा दोस्तों। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो 12 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों ये संख्या 142 एन। अब हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर 12 एकम 12, तो कितने बचे दोस्तों, 2 बचे। यहाँ पर कट्टे से हो जाएगा मतलब 0, यहाँ पर 22 हो गया दोस्तों। तो 12 दूनी 24 मतलब 12 एकम 12 हो गए। तो यहाँ पर 12 एकम 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर हम n लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, 12 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। तो n की जगह पर 0 और 0 से लेकर 9 तक के मान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर n का मान 0 से लेकर 9 तक के बीच संख्या कौन सी रखें कि जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। तो 12 नंबर होते हैं दोस्तों 108, तो यहाँ पर 9 रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी 8 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर हो जाते हैं दोस्तों 108। तो यहाँ पर n की जगह पर यदि हम जब 8 रखें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाए दोस्तों, 8 हो जाएगा दोस्तों। जब n का मान हम यहाँ पर 8 रखेंगे तब 12 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। n का मान क्या होगा दोस्तों, 8। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है सातवां संख्या पद्धति का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एक संख्या x 7 से विभाज्य है जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान है दोस्तों। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसकी शर्तें समझना है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक संख्या x 7 से विभाज्य है दोस्तों, मतलब x का मान 7 से पूरा पूरा विभाजित है। तो इसको हम यदि विकल्प से हल करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे 149 में 7 का पूरा भाग जाएगा, देखते हैं दोस्तों। तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर 149 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 150 में 7 का जाएगा दोस्तों, देखते हैं 7 दूनी 14 हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 1 बचेंगे। तो यहाँ पर 7 एकम 7, तो पूरा पूरा इसमें भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो 150 में 7 का पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 147 में 7 का देखते हैं भाग देके, 7 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 14, 7 एकम 7, मतलब 147 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें देखते हैं दोस्तों 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, मतलब इसमें भी पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है दोस्तों। मतलब 147 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो एक्स वाई संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 147, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है दोस्तों। और 147 में 8, 12 और 16 को भाग देने पर शेषफल 3 आएगा दोस्तों। तो इस संख्या में यदि हम 8 का भाग दे दें तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, शेषफल आएगा 3। तो क्वेश्चन को समझना, इसमें देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, 8 यहाँ पर 6 बचेंगे दोस्तों, तो 67 हो जाएंगे दोस्तों। 8 16 8 3 64, तो यहाँ पर 8 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 64, तो यहाँ पर 64 लिख लेंगे। तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो इसमें शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया दोस्तों। मतलब 147 वह संख्या है जिसमें 7 का विभाज्य हो जाएगा दोस्तों, और 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है दोस्तों। तो इसमें x का मान कितना हो जाए दोस्तों, 147 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार 147 का सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों संख्या पद्धति में अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अंडर रूट 5 पर 7 की घात भागित अंडर रूट 5 पर 5 की घात बराबर 5 पर p की घात हो तो p का मान होगा दोस्तों। तो p का हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, अंडर रूट 5 पर 7 की घात, भागित में क्या दिया दोस्तों, अंडर रूट 5 पर कितनी की घात दी है दोस्तों, 5 की घात। तो हमने इसमें 5 की घात लिख ली। तो बराबर में क्या दिया दोस्तों,
पी 5 पर पी की घात दी है दोस्तों, तो 5 पर हमने पी की घात लिख ली। अब क्वेश्चन को समझना, जब पद समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, जैसे इसमें पद समान है तो भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, √5 और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, मतलब यहाँ पर √5 पर 2 की घात हो जाएगी दोस्तों, और बराबर में क्या हो जाए दोस्तों, 5 पर पी की घात। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, √5 पर स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 5 होता है दोस्तों, और बराबर में यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है 5 पर, और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, और यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, 5 पे पी की घात। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 5 पर 1 की घात और इसमें पद पद समान है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पद समान है, तो p का मान क्या हो जाए दोस्तों, घातांक लिख लेंगे दोस्तों, p बराबर 1 हो जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5 पर p की घात है और 5 पर यहाँ पर 1 की घात है, मतलब इसके पद समान है, तो p बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 1 हो जाए दोस्तों। तो हमें p का मान ज्ञात करना था, तो p का मान क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया करो दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों नौवां संख्या पद्धति में क्वेश्चन है दोस्तों, 1001 पर 2008 की घात प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए जब भी अंतिम अंक ज्ञात करना हो दोस्तों, जैसे इस पे 1001 पर 2008 की घात है दोस्तों, तो यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना हो या अंतिम अंक, तो इस पर पहले जो लास्ट का अंक है, जैसे यहाँ पर लास्ट का अंक 1 है तो 1 पर 2008 की घात लिख लो दोस्तों, कितने लिख लो, 2008 की घात। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, और यहाँ पर 1002 नहीं लिखेंगे दोस्तों, आखिरी अंक लिख लेंगे दोस्तों, मतलब इकाई का अंक लिख लेंगे तो 2। तो यहाँ पर 1 पर 2008 की घात मतलब 1 ही होगा दोस्तों, और प्लस में 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3। तो इसमें अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया करो, कितना सरल क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन कितना हम सरल क्वेश्चन से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों संख्या पद्धति में अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा दोस्तों। तो अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा हमें वो ज्ञात करना, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा हमें वो ज्ञात करना है, सीधी बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो जब भी इस प्रकार आए कि अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें इनका सभी का गुणा नहीं किया करो दोस्तों। जैसे इसमें क्या दिया दोस्तों, यदि 159 को पहले 367 से उसके बाद 482 से गुणा किया जाए दोस्तों, तो मतलब क्या, पहले 159 से 367 का गुणा, 367 का गुणा, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद 482 का गुणा। अब यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो जिसमें अंतिम अंक, अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा या इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो इसमें सभी के गुणा मत करके यहाँ पर जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 है इकाई का अंक तो 7 लिख लेंगे, और यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो 7 नाम हो जाएंगे दोस्तों 63, तो यहाँ पर 7 नाम हो जाए 63, तो 63 नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो इसमें इकाई का अंक कितना है दोस्तों, 3, तो यहाँ पर 3 गुणा 2 लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन को समझना, 7 नाम हो जाए दोस्तों 63, 63 में दोस्तों इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 लिख लेंगे, 3 गुणे 2 मतलब 3 दूनी 6। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा दोस्तों, तो इसमें 6 आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। जब भी या अंतिम अंक या इकाई का अंक पूछें तो इसमें एक एक अंक का गुणा किया करो। जैसे इसमें इकाई का अंक जैसे 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा दोस्तों, तो इस प्रकार इसमें इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।